अभी हम दरभंगा जिला के बिरौल थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में मौजूद हूँ। आजकल जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी मशरूम की खेती जो है होने लगा है और मशरूम की खेती जो है आज जो है कर करके हजारों रुपया जो है प्रत्येक दिन कमा रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कब से ये मशरूम की खेती कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो है सो ये अजूबा चीज़ है, लोग जो है सो समझ नहीं पा रहे हैं। लोग जो है सो अगर खरीद करके ले भी जा रहे हैं तो उन्हें लग रहा है क्या जो इसका क्या किया जाएगा। तो ये नया चीज़ है। वैसे जो है सो जहाँ पर ये शहर में बहुत प्रचलन हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है ये मशरूम की सब्जी खा रहे हैं और मशरूम जो है बहुत फ़ायदेमंद भी है। ये आपको नुकसान नहीं कर रहा है, सब्जी की तरह लोग बना कर के इसको खाते हैं। बहुत सारे अगर उत्सव होता है तो उत्सव में भी जो है सो मशरूम की सब्जियाँ बनाई जाती है। ये बड़ा टेस्टी होता है, लचीलीदार होता है और ग्रामीण क्षेत्र में जो है इस तरह का जो शुरुआत ये किए हैं तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे क्षेत्र में इनका चर्चा हो रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर मशरूम की खेती कैसे होता है और मशरूम का कौन-कौन सा सब्जी बनता है, कैसे जो है सो लोग इसका सब्जी बनाएँगे। तो ये सभी मन में सवाल था लोगों को, ये सभी सवाल को लेकर के आज हम भवानीपुर पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर मशरूम की खेती ये शख्स ने शुरू किया है। तो क्या नाम हुआ सर आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम शेखर कुमार हुआ। मैं भवानीपुर गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। सर जी। ये अपने बिरौल क्षेत्र में जो है सो ये पहली बार देखा जा रहा है कि मशरूम की खेती आप शुरू किए हैं। जी, बेशक ये मैं पहले दरभंगा में करता था, लेकिन फिर मैं समझा जो ग्रामीण क्षेत्र में कैसा क्या हो सकता है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को, बेरोज़गार जितने भी आदमी हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जितने आदमी हैं, सबको रोज़गार मिल सके। तो उसी हिसाब से मैंने इसको चलना शुरू किया है। अब इसको मैं धीरे-धीरे और बड़े स्तर पे ले जाऊँगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो सर ये कैसे किया जाता है खेती? इसका खेती पहले तो भूसा हो गया या तो धान का या गेहूँ का, हुँ, हुँ। उसको 12 घंटा 2 दवा में दे के उसको फुलाना पड़ता है, फिर उसको निकाल के भूसा में से पानी हटा के, उसमें बीज मिला के उसको बस ऐसे ही पन्नी जो रखा हुआ है जो आप देख रहे हैं, उसको टांग देना है और 1 महीना के बाद इसमें से फसल आना शुरू हो जाता है, जिसको आप हमेशा जो है पानी डालते रहिए और डेली उसमें कुछ न कुछ जो है आपको निकलते ही रहेगा। तो ये जी। कौन-सा मौसम जो है सो अनुकूल होता है, ठंडा, गर्मी कौन-सा? वैसे तो ये सालों भर हो सकती है, लेकिन हुँ। फिर भी ये साल के 10 महीना बहुत बढ़िया उत्पादन देती है। बस 2 महीना इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन उसका भी अगर लोग प्रयास करें, तो वो ठीक-ठाक उत्पादन दे सकती है। अच्छा सर, इसका क्या बनता है? जैसे कि बहुत सारे व्यंजन लोग बनाते हैं इसका। जी, इसका तो बहुत सारा व्यंजन वाक़ई बनता है, ये आपका कहना सही है, जिसका हालाँकि इसका मेन जो है बाहर में मैं देखा गया है, जो इसका सूप, सब्ज़ी, पकौड़ा ये बहुत अत्यंत स्वादिष्ट बनता है, जिसको बड़े लोग बड़े चाव से खाते हैं। जी। हुँ, हुँ। अच्छा सर, ये कहाँ कैसे मिलेगा? आप जैसे यहाँ पर किसानी करते हैं, जी। यहाँ पर जो है सो खेती करते हैं, हुँ, इसके हुँ। बाद ये बाज़ार में कहाँ पर मिलेगा? ये बाज़ार में तो अभी कम मिलती है अपने लोकल में, लेकिन इसका बड़ा बाज़ार दरभंगा है, वहाँ बहुत अच्छा से बिकता है ये। आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप हमसे भी ले सकते हैं, ये अभी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। तो सर ये कहाँ भेजते हैं? यहाँ से खेती करके जब आप इसको तोड़ते हैं, तो फिर ये कहाँ जाता है? कौन-सा मंडी में जाता है? ये तो अभी अपने लोकल ही मंडी है, नहीं तो दरभंगा जाती है। दरभंगा भेज देते हैं जी, जी, इसको। दरभंगा भेज तो देते क्या हैं। रेट है इसका सर? अभी इसका ₹150 किलो रेट है। ₹150 किलो है। जी, जी। यही चीज़ अगर मंडी में लोग खरीदेगा, सब्जी मंडी में तो तो कितना वो म उनको 200 ढाई सौ रुपए किलो मिलता है। ये महँगा है जी, थोड़ा बहुत। महँगा है और इसका ये बहुत इसका हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, इसको लोग को खाना चाहिए, इसलिए ये थोड़ा महँगा बिकता है। इसका कलकत्ता में अभी रेट मैं खुद जाके पता किया हूँ, तो हुँ, ये हुँ। ₹400 किलो वहाँ बिक रही है। हुँ, हुँ। तो वाक़ई इसमें कुछ ख़ास बात है, तभी तो इतना महँगा बिक रहा है ना। कहाँ से सर प्रशिक्षण लिए हैं? ये तो मैं इसका पूसा में प्रशिक्षण लिया हूँ, अच्छा। समस्तीपुर पूसा। कितने जी। महीने का प्रशिक्षण हुआ था? ये 2 महीना का प्रशिक्षण था। और 2 महीना में आप सीखे हैं जी, इसको। जी, जी। तो क्या कहेंगे लोगों से जो वीडियो देख रहे हैं? मैं तो लोगों से यही कहूँगा जो हर एक आदमी को अगर क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना जो खेती ही सबसे उत्तम माना गया है तो लोगों को खेती मानना चाहिए और नया-नया नवाचार करना चाहिए। ख़ासकर जैसे हम लोग जैसे जो पढ़े-लिखे युवक हैं, अगर वो लोग आते इस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में तो वो लोग कुछ नया कर सकते हैं, समाज के लिए नासिर बन सकते हैं। यानी कि पढ़ लिख करके जो है सो ये आराम से जो है सो खेती कर सकते हैं, जो बेरोज़गार हैं तो जी। उनको जो है सो ये रोज़गार का जी, जी, साधन जी, जी। पढ़ा बेरोज़गार भी और पढ़ा-लिखा है। मैंने खुद बीटेक किया है, लेकिन मैं फिर समझा जो नौकरी से अभी कुछ होने वाला नहीं है, अपना कुछ स्वरोज़गार किया जाएगा, ख़ासकर खेती में। ये बहुत आगे आने वाले समय में या फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। इसमें क्या होगा जब आप 10-20 आदमी जितना भी होगा आप स्वरोज़गार दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पकड़ते हुए, अपनी जन्मभूमि को पकड़ते हुए, आप कुछ नया कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। कहाँ से बीज लाते हैं और कैसे जो है सो ये होता है उत्पादन इसका? इसका बीज हम मेनली दरभंगा या पटना से मँगवाते हैं। कौन-कौन जी। सा बीज मँगवाते हैं? किस तरह का कितने तरह का ये बीज होता है? इसका 2 तरह का बीज आता है, वो हम वहीं से बनाते हैं वो लोग, वो भेज देते हैं। जी।
1 महीना में ये फसल तैयार हो जी, जाता जी, 1 है। महीना फसल चालू हो जाता है। इसको लोग ग्रामीण क्षेत्र में गोबर छत्ता के नाम से भी लोग जानते हैं। जी, जी, वाक़ई आपका कहना सही है, लेकिन ये गोबर छत्ता हिंदी नाम हुआ, लेकिन इसको इंग्लिश में मशरूम कहते हैं। हुँ। जी, सही बात है आपका कहना। अच्छा सर, इसमें सुनते हैं कि ये जो है सो बहुत सारे रोगों में भी काम आता है, बहुत सारे रोगी भी खा सकते हैं इसको। जी, जी, बिल्कुल इसका बहुत सारा इसका 15-20 ये रोगों में फ़ायदा करता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है और प्योर जैविक है ये। हुँ। इसमें बिना दवा पानी का, बिना कोई स्प्रे का ये बहुत अच्छा चीज़ है, स्वादिष्ट है। इसको सभी लोगों को खाना चाहिए। यानी कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं जी है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल जैसे नहीं। देखते हैं कि बहुत सारे लोग अगर ज़्यादा दूध पी लेते हैं, बहुत दही खा लेते हैं तो उसको सर्दी बुखार आ जाता है, जुकाम आ जाता है, पेट खराब हो जाता जी, है, जी, दूध जी। पीने से ज़्यादा, जी, जी। मछली खाने से उसका जी, पेट जी, खराब हो जी। जाता जी, है। जी। नहीं, नहीं इसमें ये प्योर जैविक है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको आप कितना भी खा सकते हैं, लेकिन अच्छा बनना चाहिए, ये लोग सभी खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यानी कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप चाहे तो सब्ज़ी बना करके आप रोगी हैं, फिर भी आप खा सकते हैं, कोई तरह का ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपको जो है सो फ़ायदेमंद होता है। अच्छा सर, ये कौन-सा बीमारी का ज़्यादा ये कारगर साबित होगा, उसको फ़ायदा पहुँचेगा? ये तो मेनली 15-20 बीमारी में, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, भी इसका मैं खुद उदाहरण हूँ, ये डायबिटीज़ में काम आता है, चीनी में, स्किन संबंधित, त्वचा संबंधित रोगों में काम आता है, बालों की समस्या में काम आता है और पेट से संबंधित जितनी भी समस्या है, ये मेनली जो जिससे लोग पीड़ित रहते हैं, उसके लिए बहुत ये रामबाण दवा है। ये सब्ज़ी नहीं, इसको लोग औषधि मानते हैं। बाहर के लोग जैसे हमारे मोदी जी भी मशरूम की सब्ज़ी खाते हैं, हुँ। तो वाक़ई कुछ बात होगा तभी तो खाते हैं, अगर ऐसा नहीं तो फिर वो भी नहीं खाते। जी। अच्छा सर, कितना कमा लेते हैं इससे आप? इससे अभी मैं मुख्तः 20 से 25,000 रुपया पर महीना कमा लेता हूँ। जी। देखिए, अगर आप भी खेती करना चाहते हैं, तो आप भी खेती कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर कोई मान के चलिए भोज-वोज वाले या कोई आपसे अगर कोई अगर सब्ज़ी वाले अगर संपर्क करेगा बेचने के लिए आपसे लेना चाहता है, तो वो क्या ले सकता है? जी, जी, आराम से ले सकते हैं, मैं उनको उपलब्ध करा दूँगा या तो हमसे या फिर और किन्हीं और हमारे जान-पहचान में 2-4 और किसान कर रहे हैं, उनसे मैं मिलके उनको सब्ज़ी उपलब्ध करा दूँगा। क्या सर कोई संपर्क सूत्र है? जी, मेरा संपर्क सूत्र है 6203104899। यानी कि अब जो है आप फ़ोन करके भी जो है इनसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे भी आपको स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, तो वो नंबर पर आप फ़ोन करके इनसे जो है ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ये होम डिलीवरी का भी सुविधा देने के लिए जा रहे हैं। क्या होम डिलीवरी का सुविधा है जी, जी, अपने यहाँ? बिल्कुल, ये अभी नया क्षेत्र है इसलिए मैं ज़्यादा प्रयास करूँगा। ये डायरेक्ट टू होम सर्विस रहेगी, B2C, बिज़नेस टू कस्टमर, जिससे लोगों को जागरूकता बढ़े और लोग इसको समझे, जाने, इसलिए ज़्यादा इसको प्रमोशन अभी करना है। अच्छा, लोगों को जो है सो जागरूक करने के माध्यम से ये वीडियो बनाया गया है कि ताकि जो है सो लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग समझें। और सर ये सब्ज़ी कैसे लोग बनाते हैं, बहुत सारे महिलाएँ जो है सो घर तो ले जाएँगे लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता है और वो लोग यूट्यूब देख कर के जो है सब्ज़ी बनाते हैं। तो उसके लिए क्या कहेंगे, कैसे जी, बनाएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल, आपका कहना सही है। इन लोगों को ये थोड़ा नया है इसलिए उनको थोड़ा लग रहा है जो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपली बनेगा, बस एक भाप लगा के उसको फिर जैसे गोभी बनता है, सोयाबीन बनता है या पनीर जैसे सिंपली बनाते हैं वैसे ही बनेगा। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, उसको आराम से कोई भी बना सकते हैं। इस वीडियो को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मनोज कुमार के साथ। देखते रहिए मिथिला भास्कर। जय हिंद, जय भारत। चलिए।